हेलो एवरीवन, अभी वीडियो पे मैं सनी भोसले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, जंग जारी है, नौकरी की तैयारी है, महाधमाका। अब ये महाधमाका क्यों है, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजन नोटिफिकेशन 2022 जो भी रिसेंटली लॉन्च की गई है, अभी रिसेंटली आई है। चलिए तो वन बाय वन देखते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए छुपा हुआ है और क्यों महाधमाका से बोला जा रहा है। चलिए, सबसे पहले कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2022 यानी 2022। डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9 से 8/10 तक हमारी ये एप्लीकेशंस विंडोज़ खुली हैं। अब इसके बीच फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है मेरी 8/10 यानी 8 अक्टूबर रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान ये भी 8 तारीख को ही है, रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन के लिए एक दिन का रिलैक्सेशन यानी 8 से 9 तारीख तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक वो है 10/10/2022 यानी वर्किंग आवर अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक ही होते हैं। तो वही है। करेक्शन के लिए विंडोज़ हैं जो हमारी 12 और 13 तारीख को खुली रहेंगी रात के 11 बजे तक। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ गलत भर दिया गया तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, इंक्लूडिंग ऑनलाइन भी पेमेंट भी इसमें इंक्लूड है। आपको टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो है दिसंबर 2022। डेट अभी नहीं है, बट ये कंफर्म है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। और टायर 2 की जहाँ तक बात कीजिए, टू बी नोटिफाइड लेटर, तो ये बाद में बताया जाएगा। चलिए, अब डिटेल्स ऑफ पोस्ट फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले क्या है, पे लेवल 8 47,600 से 1,51,100। इसमें क्या है आपके पास, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्टें हैं आपकी दोनों की दोनों। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंटर सेक्रेटरीट सर्विसेज ग्रुप बी, ये भी 20 से 30 साल तक होना चाहिए। और फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही है, ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। सेम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, सेम है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। सो टॉपर्स सीट्स हैं आपके पास, ये भी ग्रुप बी है, ये भी ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी और ऑल आर ग्रुप बी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर भी है हमारे पास। अदर मिनिस्ट्रीज यानी मिनिस्ट्री लेवल पे जाने का सीधा बहुत अच्छा मौका है बच्चों ये हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद है सीबीडीटी में इनकम टैक्स ग्रुप सी, इसकी भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में है, सेम ग्रुप बी। सीबी आईसी नॉट एक्सी 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर एग्जामिनर्स है इसके अंदर आपका। असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है इंस्पेक्टर। और इन सब की आपको एज लिमिट भी यहाँ पे दर्शाई गई और सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं आपके पास। देन वी हैव पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है आपके पास। देन वी हैव डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर आपके पास ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी एंड ग्रुप बी। नॉट एक्सीज 30 ईयर, तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 है। और जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की बात करें तो 32 साल तक आपकी एज हो सकती है। लेवल 5 में है 29,000 से लेकर तकरीबन 92,300 तक। ऑडिटर की दोनों पोस्टें हैं। कैग में, CGDA में ग्रुप सी पोस्टें 18 से 27 साल तक आपकी एज लिमिट है। देन लेवल 5 में ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये भी सारी की सारी आपके पास ग्रुप सी की पोस्ट हैं और 18 से 27 साल तक आपके पास इसमें है। देन लेवल 4 है, यहाँ पे भी 18 से 27 साल पोस्टें हैं मेरे पास। पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क हो सकता है ये, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजनल क्लर्क। अब उसके बाद कौन कौन बेटा इस फॉर्म को भर सकता है। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, a Tibetan refugee who came to India before 1st January 1962 with the intention to permanently setting in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, Eastern Africa countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, जाम्बिया, जो यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो चुके हैं। अब देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ एज वेरिएशन। अब देखिए मैक्सिमम जो है 18 से 27 साल तक है, 20 से 30, 18 से 30 और 18 से 32, ये हम लास्ट अभी कर चुके हैं डिस्कस।
अब एज रिलैक्सेशन कहाँ पे कितने देखते हैं। सबसे पहले SC/STs के लिए 5 ईयर्स की है, OBC के लिए 3 ईयर्स की है, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स की है, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स की है एंड PWBD SC/STs के लिए 15 साल की है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर की है और डिफेंस पर्सनल के भी 3 ईयर की है। डन। यहाँ पे डिफेंस पर्सनल के लिए जो डिसेबिलिटी है 8 ईयर्स। देन वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ SC/STs हैं जो इसके अंदर विडोज डिवोर्सी वुमेन्स है 35 ईयर्स, 45, 40 एंड देन वी हैव 40 वो किसके लिए है विडोज डिवोर्स वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड एंड हु आर नॉट मैरिड SC/STs 40 साल तक है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन हमसे क्या मांगेगी। देखो सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पे क्या है बैचलर डिग्री चाहिए आपको। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है CA एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस। तो मेन ये आपको बताया गया, ये आपका होना ही होना चाहिए। डन। नेक्स्ट है जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको 60% के साथ और इंस्टीट्यूट हैविंग 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स यानी +2 में 60% मार्क्स हमें चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है, डिग्री लेवल चाहिए ये भी मेरे को। ऑल अदर पोस्ट्स के लिए देखो क्या है मेरे पास, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अब महाधमाका क्यों बोला गया था इसको, देखो महाधमाका बोला था। अब बेटा उसका रीज़न क्या था, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 बहुत लंबे समय के बाद इतनी निकल रही है और वो भी SSC में, तो 20,000 वैकेंसीज बहुत बड़ा नंबर है। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज, तो टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करी जा रही है। हाउ एवर फर्म vacancies will be determined in due courses updated vacancies if any along with post wise and category wise will made available on the website of the commission। मतलब अगर कल को पोस्टें बढ़ती हैं घटती हैं तो कमीशन क्या करेगा, उसके वेबसाइट पे ही इसको नोटिस किया जाएगा। क्लियर है। कैंडिडेट मे नोट द स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। रिजर्वेशंस बात करें SCs को है, STs को है, OBCs को है और EWS को है, एक्स सर्विसमैन को है, जो डिसेबल्स हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक रिजर्वेशन को रखा गया है। अब देखिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स, टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। क्लियर है। अब देखिए टायर 1 का जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं चेंज किया गया है। इसमें क्या जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। ये 25-25 क्वेश्चन हमारे पास ईच हैं। क्लियर। तो मार्क्स हमारे पास 50 ही रहने वाले, तो और जो टोटल मार्क्स है वो आउट ऑफ 200 ही मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ टाइम मुझे 1 घंटा मिलने वाला है, 1 hour 20 minutes फॉर कैंडिडेट एलिजिबल इन पैराग्राफ 7.1 एंड 7.2। यानी देखो टायर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs हिंदी मीडियम दोनों होंगे और गलत मार्क्स के लिए आपका आधा नंबर काट दिया जाएगा। अब टायर 2 की बात करें, देखो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले क्या होता था हमारे पास इंग्लिश और सिर्फ मैथ्स का होता था, 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 2 क्वेश्चन इंग्लिश के। बट अब क्या हुआ है, देखो अगर मैं बात करूँ सेक्शन 1 2 घंटे 15 मिनट का भाई, पेपर 1 की अगर बात करें, इसके अंदर जो पहला सेक्शन होगा आपके मॉड्यूल 1 होगा मैथमेटिक्स और दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। यानी अब रीजनिंग की बात करें 30 क्वेश्चन होंगे मेरे पास और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल जो मेरा सेक्शन 1 का ये सेक्शन है ये 180 मार्क्स का रहने वाला है। और मुझे 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट मिलने वाले, तो टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले बच्चे बोलते थे कि मेंस में टाइम नहीं मिलता, टाइम की दिक्कत आई थिंक खत्म हो गई है यहाँ पे। अब सेक्शन 2 की बात करें बच्चों, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं। इसमें भी मेरे को 70 × 3 यानी 210 मार्क्स का, तो ये हो गया तो 180 + 210, तो ये कितना हो गया मेरे पास 390। अब देखें प्लस क्या बचा है मेरे पास, सेक्शन 3 में है आपके पास कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये कितने का है 60 नंबर का हो गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। देन वी हैव डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी ये आपका क्या होगा
कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अब बात करें स्टैटिक्स का, अगर बात करूं 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की बात करें 100 का रहेगा, पेपर 3 होगा आपका, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, कहने का मतलब है पर्टिकुलर पोस्टों के लिए। टायर 2 will include conducting of paper 1, paper 2, paper 3 in shifts day 1. Paper 1 is compulsion for all the posts. Paper 2 will be only those candidates who apply for the junior statistics officer GSO in Ministry of Statistics and Program Implementation and who are shortlisted in Tier 1 for this post. Paper 3 will be applicable for those who shortlisted in Tier 1 paper and paper 3, that is post of असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। पेपर 1 विल बी फॉलोइंग 3 सेक्शंस। आप देखो इसमें क्या होगा, ये मैं बात कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स और अपना रीजनिंग, अभी हम इसकी स्कोर की बात करके आए हैं। इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 में क्या रहने वाला, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का। अब अगर मैं टेंटेटिव सिलेबस की बात करूँ, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या होगा, अब बेसिक बात है कि डिफरेंस स्पेस यूटिलाइजेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है, जजमेंट हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल जैसे कोडिंग डिकोडिंग टाइप हो सकता है मेरे पास, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिंपल्स, नंबर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिंबल नंबर्स, काउंटिंग फिगर्स हो सकता है इसमें, जैसे नंबर सीरीज दिया हुआ है मेरे पास। देन वर्ड बिल्डिंग हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे भी है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो सकता है, सिंबॉलिक ऑपरेशन हो सकता है, ये मेरे को पूरा का पूरा एम्बेडेड फिगर्स भी हो सकते हैं, दिया हुआ है स्पेशली, ठीक है। सो ये मेरे पास होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, जनरल अवेयरनेस की बात करें। क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स application to society. Question will be also be designed to test knowledge of current events and such manners of everyday observations and experiences in their scientific aspect and अदर एजुकेशन पर्सनस। मतलब अच्छा आपको इन्वायरमेंट का पता है कि नहीं है, मतलब जनरल नॉलेज है आपके पास, वो नीचे नेबरिंग कंट्रीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकली, मतलब सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या है भैया, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, वही है ABCD 4 पार्ट्स होंगे, एक बताना होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं टायर 2 का मॉड्यूल 1 एंड सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, ये मैथमेटिकल एबिलिटीज से क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, बहुत कुछ पढ़ना होगा इनको पढ़वाने के लिए। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज है आपका, रेशो है, प्रपोर्शंस के रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। रेशो प्रपोर्शन आ गया, इसका मतलब दीज आर देयर एप्लीकेशंस। अलजेब्रा आएगा, इसमें आपका ज्योमेट्री है कंप्लीट। देन वी हैव मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपको आनी है मॉड्यूल 2 में है, रीजनिंग एंड जर्नल, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सारा वही दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है। ये भी सेम है, हम पढ़ के आए हैं अभी। वोकेबलरी, ग्रामर, इंग्लिश की बात करें, साइंटिफिक स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम, हाउंस, आपके पास एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग डिटेक्शन में स्पेल वर्ड्स, और नेक्स्ट हम बात करें इंडायरेक्ट नरेशन है आपके पास, चेंज ऑफ वॉइसेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैचेस है, और भी बहुत कुछ इसमें आपके पास दिया हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, ये हम अभी देख के आए हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरीज, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड्स, शॉर्टकट। सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल या पावर पॉइंट की, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग हो सकता है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग हो सकता है, मैनेजिंग ईमेल्स हो सकता है इसके अंदर। हाउ टू अप्लाई, application must be submitted online mode on the website SSC headquarters ssc.nic.in, यानी आपको ssc.nic.in पे जाके लॉगिन करना है अपना ID पासवर्ड के साथ, नहीं है तो जनरेट करना पड़ेगा वहाँ पे आपको, ठीक है। देन वी हैव
सबसे इंपॉर्टेंट थी क्या, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का साइज़ 20 से 50 के भी होगा जो फॉर्म में भरा जाएगा। और आपको एक चीज़ बोली गई है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ नोटिस, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1-2 महीने पुरानी, 3 महीने चल सकती है, क्योंकि फिर फोटोज़ में वेरिएशन होती है, कोई पुराने अगर आप फोटो लगा देंगे वो मिसमैच हुई तो वहाँ पे गड़बड़ कुछ हो सकती है, ठीक है। या 3.5 सेंटीमीटर विथ 4.5 सेंटीमीटर हाइट, विदाउट कैप स्पेक्ट। और ये आप जब नोटिफिकेशन देखें तो सबसे पता चल रहा है चश्मे वगैरह नहीं लगने, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी होनी चाहिए पोजीशन। कैंसिलेशन का वही प्रोसेस बताया गया कि अगर कुछ फोटोग्राफ गलत हुई, एंगल प्रॉपर ना हो तो आपका कैंसिल भी हो सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, ओनली 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SCs, ST, PWBD ex serviceman eligible for reservation are accepted from payment of fees. Fees can be paid online through Bhim UPI, net banking or using Visa, Mastercard, Maestro, Rupee card, debit cards, cash in SBI branch by generation चालान। ये बता चुके हैं, 9-10 लास्ट डेट है रात के 11 बजे तक आपके पास। चलिए आज के लिए ना, थैंक यू। आपको बम्पर वैकेंसीज यानी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसी के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। बने रहे अभी मीडिया के साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ऑलरेडी अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो देख सकते हैं, एसएससी के बहुत बढ़िया हम करवाते हैं। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो जाइए अभी मीडिया के साथ। थैंक यू।